शंभू बॉर्डर पर किसानों को डटे हुए आज 5वां दिन शुरू हो चुका है और लगातार 3 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। कल रविवार के दिन चौथे दौर की वार्ता होगी और उससे पहले जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक अशोक भलारा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भलारा साहब, 3 दौर की वार्ता हो चुकी, चौथे की दहलीज पर है, क्या लगता है कि चौथे में सरकार मान जाएगी? देखो, आश्वासन है, सरकार की नीयत में मुझे अब भी शक नज़र आ रहा है, क्योंकि चुनाव का समय आ गया। अब सरकार को 2 साल और लगभग 4 महीने हो गए, क्योंकि 19 नवंबर 2021 को काले कानून रद्द हुए थे। तो अब चुनाव का भी समय आ गया, परंतु सरकार के पास पूरा तंत्र होता है। जब एकदम अचानक वुमेन रिजर्वेशन पर पार्लियामेंट बुलाई जा सकती है, तो देश के किसान के एमएसपी, कर्जा माफी और जो दूसरे इशू हैं, इन पर भी बुला करके तुरंत सरकार यदि चाहती है किसान की भलाई, तो ये समाधान निकल सकता है। भलारा साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में है। अभी तक इस आंदोलन को देखा जा रहा है कि पंजाब से ट्रालियां आ गई जी, अमृतसर से, माझा मालवा दोआबा सारा आ गया। आप हरियाणा से हैं, हरियाणा का इस टाइम यहाँ पर क्या आंकड़ा है? एक रफ आइडिया अगर हो, कितने युवा, कितने बुजुर्ग हैं, कौन कौन सा संगठन है हरियाणा का, या कितनी भागीदारी इस आंदोलन में हरियाणा की? अभी देखिए, पिछला आंदोलन करीब पंजाब 2 महीने चला के यहाँ पहुँचा था। 2 महीने आंदोलन चला। इसी बॉर्डर पर आंदोलन 25 नवंबर 2020 को पहुंचा था। आप मौजूद थे यहाँ पर। 26 तारीख को गरोंडा वाले बैरिकेड टूटे थे। 27 तारीख को कुंडली बॉर्डर पर पहुंचे थे। और हरियाणा, इस बात की हमें खुशी है कि किसान आंदोलन जो पीछे चला, उसमें काले कानून तो रद्द हुए, उससे भी ज़्यादा खुशी आप रहेगी अगर हरियाणा और पंजाब का भाईचारा ज़्यादा मजबूत होया है। तो पीछे भी हरियाणा जब ही चला था जब पंजाब के भाई आ चुके थे। अभी पंचायतें चल रही हैं, अभी धरने भी शुरू हो चुके हैं अलग अलग इलाकों में हमारी साइड ने। तो लोग तैयारी कर रहे हैं, गांव की गांव पंचायत इकट्ठी हो रही है, खाप चौधरी भी इकट्ठे हो रहे हैं। सभी लोगों में जैसे ही पंजाब के लोग आगे बढ़ेंगे, हरियाणा के लोग साथ चलेंगे। और दूसरा, यदि पंजाब के किसान को सरकार ने जाति की, तो पूरा हरियाणा का किसान एकदम उठ करके साथ आगे होके चलेगा। तीसरी मीटिंग में जो आप मौजूद थे, जो तीसरे दौर की केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई, एमएसपी आपकी इस समय सबसे बड़ी डिमांड है। अगर मैं प्राइमरी डिमांड की बात करूं, एमएसपी को लेकर केंद्र का रुख क्या नज़र आया? क्या लगता है कि चौथी मीटिंग में कुछ लेकर आएंगे सेंटर से वो? देखो, मैं मीटिंग में था और रात के 1:30 बजे तक मीटिंग चली। एमएसपी पे मंत्री जी गोयल साहब ने कहा वही पुरानी बात, एमएसपी थी, है, रहेगी, परंतु हमें ये कहा कि भाई एमएसपी खरीद का गारंटी कानून बना दें। जब उन्होंने ये कहा कि सरकार अपना होमवर्क कर रही है, ड्राफ्ट तैयार कर रही है, सभी लोगों से पूछना है, तो फिर हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार आचार संहिता का इंतजार कर रही है। आचार संहिता की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। बाकी अंदर की बात है, सरकार की क्या है वो कल पता चलेगा। और हम तो उम्मीद तो यही करके जाएंगे कि भाई सरकार जो है इसका समाधान निकाले। सरकार ने जरूर कोई ना कोई बैकअप प्लान बनाया होगा। कल की अगर मीटिंग सिरे नहीं चढ़ती तो आप लोगों का क्या बैकअप प्लान है? आगे को लेकर क्या ऑर्डर्स रहेंगे? देखो, बैकअप प्लान किसान का कुछ नहीं है। किसान का तो बैकअप प्लान उसका घर होता है, उसका खेत होता है। अब एमएसपी के लिए दिल्ली चल रहे हैं, उसका बैकअप यही है कि यदि सरकार नहीं मान रही, ज़बरदस्ती करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इकट्ठे शामिल होंगे और दिल्ली की तरफ चलेंगे। परसों खट्टर साहब कह रहे थे कि ये तो एक मूवमेंट की तरह चलते हैं, फौज की तरह चलते हैं, पैदल आए, बस से आए, ट्रेन से आए, स्वागत है, ट्रैक्टर नहीं आने देंगे। देखो, वो मैंने भी बयान सुना, भाई हम कोई रामलीला देखने या कोई रैली में, किसी की रैली में नहीं जा रहे, भाई बसों में, ट्रेन में, कारों में जाके। भाई ट्रैक्टर हमारा घर का साधन है।
कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को ट्रैक्टर पहुंचा सकता है, वो हमारे घर के किराए भी नहीं लेने पड़ेंगे। हम अपने ट्रैक्टर में बैठ करके डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार से। कोई ऐसी चीज़ तो कोई है नहीं कि भाई ट्रैक्टर कोई वैसा चीज़ है, हमारा हर रोज़मर्रा का साधन है ये। तो अब हरियाणा की बात में अगर मैं करूं तो कई बड़े किसान नेता ऐसे हैं, आना तो चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कदम भी बंधे हुए नजर आ रहे हैं। निमंत्रण है उन्हें, वो कह रहे हैं हमें आज तक आमंत्रित ही नहीं किया गया। देखो, इस बात पे मैं यही कहूँगा कि ये आंदोलन आप इस समझीद गवाह है। हम जब 22 अगस्त को सुबह 3 बजे तक आपसे यहाँ 2 किलोमीटर पर पूरी रात 152 डी कह रहा और आप वहीं थे, तो ये काम तो फ्लड के नाम से 22 अगस्त से शुरू होया हुआ है मोर्चे का। दूसरा, उसके बाद 28, 29, 30 सितंबर को रेल भी रुकी थी। उसके बाद 23, 24 अक्टूबर को पुतले भी फूके गए थे। उसके बाद दूसरे संगठन, तीसरे संगठन, चौथे संगठन कोई ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम, डीएम के माध्यम से। तो लगातार किसान हर 2 साल 4 महीने के करीब बीत गया, अभी तक सरकार ने इस पर कोई डिसीजन नहीं दिया एमएसपी पे और कर्जा माफी पे। किसी कम में भी मान सकते हो आप लोग, एमएसपी है, स्वामीनाथन है, कर्जा माफी है, पर्चे रद्द करने की बात है, लखीमपुर खीरी है, जमीनों की बात है। अगर सरकार कहे थोड़ी नेगोशिएशन कर लो कम ज़्यादा, तो उस पर भी मान सकते हो। देखिए, ये सवाल मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसका जवाब लीडर साहिबान देंगे। हम उनके सपोर्ट में हैं, डिसीजन लेने वाले नहीं। बाबा जी कितनी तैयारी है जी, की लगता है जे कल मीटिंग 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। मैं बोलता जो मेरा छोटा भाई बोलिया, ये बातें लोहे से लकीਰਾਂ ने। मैं पंजाब का किसान हाँ, मेरे छोटे भाई ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੰਮ ਖਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਖਾਓ, ਮौज ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। अगर रास्ता नहीं खोलोगे छोटे भाई की मदद करनी पड़ेगी। अगर जे तुसी गुस्सा करोगे तो जिस तरह मर्जी समझ लो, साढ़े तो ये पानी च लिखा जबी बाण लागे तभी रोस जागे। जिन्नियां गोलियां मार दो, डांगा मार दो, उन्होंने थोड़ा काम ज़्यादा खराब हो। बाकी छोटे भाई ने जो गल कही आ, असीं इन्हां नूं धोखा नहीं दे सकते। असीं छोटा भाई हरियाणा पंजाब पहला इक्के जी खान दे मारे तुसी लोगों ने 2 बनाते। ये गल्लां चलणियां नहीं। साढ़े छोटे भाई की मदद सुनो, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਰ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਸੁਆਹ ਕਿਤੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਗਰਮ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਠੰਡਾ ਬੋਲ ਆ। ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਚੱਲਦੀ ਆ ਗੜਬਾ ਸਿਵਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਹੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? सानू कोई कानून दिखाओ। बलारा साहब, अगर कल भी सेंटर समय मांगता है, जिस तरह पहले 3 मीटिंगें हुई, अब जो तीसरी मीटिंग थी उन्होंने कह दिया कि संडे का अगला टाइम रख लेते हैं। कल की मीटिंग में क्या लीडरशिप ये सोच के जाएगी कि आज आखिरी मीटिंग है यहाँ शंभू बॉर्डर पर, फिर सिंगू देखा जाएगा? देखो, ये सवाल फिर वही आ गया, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम तो सपोर्ट में है, ये लीडर साहब आते। मैं आपको आंदोलन के बारे में 2 बात जरूर बताऊंगा। तो ये लोग उस परी पार्टी को आगे लेकर जा रहे। 13 महीने आपने पीछे देखा था 2020 और 21 में, तो अब भी संघर्ष खून में चला रहा है। संघर्ष बिल्कुल खून में। भगत सिंह के पिताजी के जो दादा थे, अर्जुन सिंह के जो पिताजी थे, उनको रणजीत सिंह की फौज में लड़े थे। अर्जुन की जमीन कुड़क कर दी थी और अंग्रेज सरकार ने, और उनसे ये कहा था कि हमारी फौज में आ जाओ, आपकी जमीन छोड़ देंगे। उनने जब ये कहा था जमीन कुड़क होने दो, रहेंगे रणजीत की फौज में। तो बिल्कुल सीधे तौर पर क्या किसानों की अगली प्लानिंग है वो कल मीटिंग के बाद ही सामने आएगा। लेकिन उम्मीदें बहुत हैं कि शायद कल शाम चंडीगढ़ में जो मीटिंग चौथे दौर की होने वाली है उसमें कुछ ना कुछ सहमति ज़रूर बने।